तो आप ये सी तस्वीरें प्रयागराज से देख रहे थे, जहां इंडियन एयरफोर्स का बैंड डिस्प्ले कर रहा था और स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर अभी से उत्साह देखने को मिल रहा है। और जिस पार्क में वो इस प्रस्तुति को दिखा रहे थे, वहां पे चंद्रशेखर आज़ाद की अपने प्रतिमा को भी देखा, किस प्रकार से जो देश के लिए, आज़ादी के लिए बलिदान दिया और आगे कैसे उस सब चीज़ों को याद रखा जाए, इसका एक सराबोर, एक संगम भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई पड़ा। आगे बढ़ते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती का संकेत दिया है। ब्लिंकन ने बातचीत के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर से कहा, हमारा द्विपक्षीय संबंध उस स्तर तक पहुंच गया है जिसमें हम मिलकर बड़े मुद्दों में डील कर सकते हैं। कोविड मामले को स्वाभाविक तौर से प्राथमिकता बताते हुए एस जयशंकर ने कहा कि क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए ब्लिंकन के साथ ये मुलाकात अहम पड़ाव है। Regarding Afghanistan, it is essential that peace negotiations are taken seriously by all parties. The world wishes to see an independent, sovereign, democratic and stable Afghanistan at peace with itself and with its neighbors. But its independence and sovereignty will only be ensured if it is free from malign influences. Similarly, unilateral imposition of will by any party will obviously not be democratic and can never lead to stability. The gains to Afghan civil society, especially on the rights of women, minorities and on social freedoms over the last 2 decades are self-evident. We must collectively work to preserve them. Afghanistan must neither be home to terrorism nor a source of refugees. और वापस से लौटते हैं आज की बड़ी खबर पर। कुछ देर पहले हमने देखा कि कैसे कैबिनेट के बड़े फैसलों की जानकारी दी गई वित्त मंत्री के माध्यम से, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री के माध्यम से। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। शैलेंद्र, हमने देखा कि वित्त मंत्रालय से संबंधित 3 अहम फैसले दिए गए। इन फैसलों से आम व्यक्ति के नजरिए से अगर समझने की कोशिश करें, कैसे हम समझ सकते हैं और कैसे आम लोगों के लिए ये फायदेमंद होंगे? शैलेंद्र ये देखिए आरेंद्र, दरअसल बजट में ये ऐलान हुआ था, बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने इस बात का ऐलान किया था